बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ एट 6। आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। न्यूज़ एट 6 में मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं आज मौसम की खबर से, क्योंकि कल से ही या दौरान शब से ही मौसम ने ली अंगड़ाई और वादी कश्मीर के अतराफ अकनाफ में, खासतौर पर नॉर्थ और साउथ में अगर देखा जाए तो बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई है और इसी के साथ साथ मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें भी हुई है। हालांकि बर्फबारी भी भारी नौइयत की नहीं हुई है, बल्कि दरमियाना दर्जे से लेकर हल्की बर्फबारी हुई है। और इस हवाले से शोपियां से लेकर कुकरनाग, कुकरनाग से लेकर गुलमर्ग, गुलमर्ग से लेकर सुनमर्ग, सुनमर्ग से लेकर कुपवारा और उसके साथ साथ जोजिला और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर भी काजीगुंड के मकाम पर यह बर्फबारी हुई है। इस तरह से मुख्तलिफ अजला के बालाई इलाकों में यह बर्फबारी देखने को मिली है और इस बर्फबारी से आम जिंदगी इन इलाकों के अंदर मुतासिर होकर रह गई है। न सिर्फ इतना, बल्कि शहरी इलाके के अंदर भी दौरान शब से ही बारिशों का सिलसिला जारी है और इन बारिशों की वजह से भी आम जिंदगी मुतासिर होकर रह गई है। शहरी श्रीनगर से लेकर दीगर जिला सदर मकामात पर जहां सिर्फ बारिशें हुई हैं, वहां पर भी हमने देखा कि सड़कें ज़ेर-ए-आब आई थी। चलने फिरने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बारिशें हुई तो जो पानी की सप्लाई है उसमें भी जो है कई एक मकाम पर परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ा। लेकिन जो मुगल रोड है उसको पहले ही बंद कर दिया गया था और ये मनाजिर आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल वहीं के हैं। और उसके साथ साथ हम दिखा रहे हैं आपको अलग अलग इलाकों से, चाहे कुलगाम हो, चाहे कुपवाड़ा हो, चाहे सोनमर्ग हो या दूसरे इलाके हो, वहां के ये विजुअल्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन शोपियां के अंदर सबसे ज्यादा बर्फबारी जो है वो इसी पीर की गली एरिया के अंदर या हिरपुरा के अंदर देखी गई है। माना जा रहा है कि 3 से 6 इंच के दरमियान ये बर्फबारी ज्यादा से ज्यादा अलग अलग इलाकों के अंदर आज रिकॉर्ड की गई है। लेकिन शोपियां के अंदर क्या कुछ सूरत हाल थी, वो हमें शोपियां से हमारे नुमाइंदे इरशाद बताएंगे। इस वक्त मैं खड़ा हूँ हिरपोरा में। आप मेरे पीछे साफ देख सकते हैं कि जो है बर्फबारी वो लगातार जारी है। फिलहाल मैं बता दूं इस मगर रोड को जो है कई दिनों के लिए बंद किया है। मैं आपको बता दूं जो ऊपरी हिस्सा है जैसे पीर गली और दज्जन, वहां पे भी जो है शद्द-मुद्द से जो है बर्फबारी वो जारी है। बिल्कुल मैं बता दूं कि ये जो कल से ही बर्फबारी का सिलसिला यहाँ पे लगातार जारी और इस वक्त भी जो है रुक रुक के जो है बर्फबारी वो स्टार्ट हो गई है। शाहिर शाह, गुलिस्तान न्यूज़, शोपियान। साहब देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम आपको जोजिला के मनासिर भी दिखाएंगे, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के काजीगुंड के मनासिर भी दिखाएंगे, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि सिंथन, लारनू, कुकरनाग में भी बर्फबारी हुई है और वहां तहसीलदार लारनू ने एडवाइजरी जारी करते हुए सिंथन टॉप और मरगन टॉप के दोनों रास्तों को आमद रफ्त के लिए बंद कर दिया है। इस दौरान दरमांदा गाड़ियों को डक्सुम में पहुंचाया गया मकामी SHO की मदद से, जहां उन्हें रोड काबिल आमद रफ्त बनाने तक सब्र तहम्मुल से रहने के लिए मुसाफिरों से कहा गया है। इधर लोगों को कहा गया है कि वो ज्यादा बालाई इलाकों की जानिब न जाएं, जहां लैंडस्लाइडिंग का खतरा रहता है। लेकिन इसके साथ साथ जब हम कौमी शहरों की बात करते हैं तो लद्दाख की जानिब जो जाने वाला रास्ता है और जम्मू की तरफ जो जाने वाला रास्ता है, जहां जहां पर जितनी जितनी बर्फ हुई है और उस निस्बत से यहाँ बर्फबारी या बर्फ फटाने का काम जो है वो जारी है। ये विजुअल्स आप देख सकते हैं, ये जोजिला के हैं, यानी लद्दाख कौमी शाहरा के हैं, जहां से बाज़ाब्ता तौर पर अब स्नो क्लियरेंस का काम जो है वो जारी है। इधर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि काजीगुंड के मकाम पर ये बर्फबारी यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। लेकिन साथ ही साथ जो ही बर्फ गिरने में जब यहाँ रुकावट आई है या जब मौसम थम गया तो उसके बाद यहाँ पर भी रोड को क्लियर करने का सिलसिला शुरू किया गया है। तो ये रोड क्लियरेंस के जो शॉट्स हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आपको ये भी बताते चले कि महकमा मौसमियात की पेशन गोई के ऐन मुताबिक इन पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में भी
हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें हुई हैं। और ये मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के जो इंचार्ज हैं डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार, उन्होंने गुलिस्तान न्यूज के साथ बात करते हुए की। ताहम उन्होंने कहा कि आज बाद दोपहर ही या शाम के वक्त से ही जो है बारिश और बर्फबारी वक्फे से जो जारी है। ताहम उन्होंने कहा कि ये शाम तक ही रहेगा और कल से लेकर 31 अक्टूबर तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, ये डॉक्टर मुख्तार का कहना है। अब उन्होंने कहा कि अब सुबह और शाम में मौसम में तब्दीली के तहत दर्जा हरारत में भी गिरावट आ जाएगी। जो दोपहर तक के हमारे पास रिपोर्ट्स हैं जिसमें हल्की से लेकर दरमियानी दर्जे की बारिशें ऑन एन एवरेज 15 से 20 मिलीमीटर के आसपास मैदानी इलाकों में बारिशें और पहाड़ी इलाकों में लगभग 1-1.5 इंच से लेकर 6 इंच तक की बर्फबारी हुई। अगर बर्फबारी की बात करेंगे तो सोनामार्ग में 2 इंच के आसपास, इसी तरह जोजिला में भी 1-2 इंच के आसपास, बांडीपोरा गुरेज के जो हायर रीचेस हैं वहाँ पे भी जो है लगभग 1.5-2 इंच के आसपास बर्फबारी हुई है। कुपवारा के जो हायर रीचेस हैं गुलमर्ग में 3 इंच के आसपास, तो इसी तरह मुगल रोड में भी लगभग 4-5 इंच के आसपास बर्फबारी हुई है। तो ओवरऑल जो है अभी हल्की बर्फबारी खासकर शुपियान के जो मिडिल रीचेस हैं वहाँ पे भी शुरू हुई है। तो शुपियान और कुलगाम में बर्फ अभी हो रही है लेकिन एक्यूमुलेटेड होना मुश्किल है क्योंकि टेम्परेचर भी है और वैसे सिस्टम भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो नेक्स्ट 1 और 2 आवर्स तक साउथ कश्मीर में रहेगा। बाकी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कश्मीर खासकर कुपवारा, बारामूला, बांडीपोरा इन एरियाज में इंप्रूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है। सेंट्रल कश्मीर में भी अब बारिशें बंद हो चुकी हैं। तो ओवरऑल जो है आज इवनिंग तक मौसम खुलने के इम्कान हैं। तो इंशाल्लाह मौसम जो है कल से ड्राई रहेगा लगभग 31 अक्टूबर तक। जम्मू साइड में अभी बारिशें हो रही, खासकर बनिहाल, बटोट, भदरवा, जम्मू के मैदानी इलाकों में भी। तो जम्मू साइड में आज इवनिंग तक रहेगा जो वेदर सिस्टम है, तो उसके बाद वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस है इवनिंग। सुबह शाम जो ठंड है वो बढ़ सकती है खासकर मैदानी इलाकों में भी, क्योंकि बलाई इलाकों में बर्फबारी ऑलरेडी हो चुकी है। जैसे आज देखा गुलमर्ग में सीजन का मिनिमम टेम्परेचर जो है माइनस में चला गया, तो आज -2 के आसपास यहाँ गुलमर्ग में रिकॉर्ड की गई। तो ओवरऑल जो है अभी कमिंग डेज में दिन का दर्जा हरारत लगभग 20-22 डिग्री के आसपास रहेगा, क्योंकि ड्राई वेदर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं खासकर 31 अक्टूबर तक। बाकी सुबह शाम जो है ठंड जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ने का चांस है, खासकर मैदानी इलाकों में भी और बलाई इलाकों में भी। किसी तरह की एडवाइजरी आपने इशू की है किसी सिचुएशन को टैकल करने की? नहीं, ऐसे एडवाइजरी इशू नहीं किए, फिर भी लोगों को हम बताते हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं खासकर श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे या श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे, श्रीनगर मनाली या बाकी जो आम शाहरा हैं जहां से लोग आमद रफ्त करते हैं, तो लोगों को थोड़ा सा पहले रोड का जो स्टेटस है उसको जानना जरूरी है। या मुगल रोड जो ट्रैवल करते हैं तो चलिए नाज़रीन, वादी कश्मीर के अंदर साल की पहली बर्फबारी हो, खासतौर पर जो मैदानी इलाकों के नज़दीक वाले जो इलाके हैं वहाँ पर, और उसके बाद गुलमर्ग में भी अब ये बर्फबारी हो और सयाह जम्मू कश्मीर की आमद पर हो, कश्मीर पे आए हुए हो, गुलमर्ग आए हुए हो, और उसके बाद सफ़ेद चादर गुलमर्ग के अंदर हो और यहाँ आए सयाह यहाँ के मौसम से, यहाँ के बर्फबारी से लुत्फानंदोज ना हो जाए, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। जी हाँ, ये मनाजिर गुलमर्ग के हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी बर्फबारी हुई है। जो गुलमर्ग के मरगे हैं या जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर भी ये साल की पहली बर्फबारी है। हालांकि इससे पहले अपरवट में बहुत पहले जो बर्फबारी हुई थी, लेकिन उसके बाद अब गुलमर्ग के इन मैदानों में भी, इन सब्ज़ारों में भी बर्फबारी हुई है और यहाँ पर आए हुए सैकड़ों जो सयाह है वो इस बर्फबारी से लुत्फानंदोज हुए। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो यहाँ के सयाहों के लिए भी ये एक सरप्राइज था कि अब यहाँ आते ही उन्हें बर्फ के भी नज़ारे मिले। यहाँ हमारे नुमाइंदे अशफाक ने कई एक सयाहों के साथ बात की और ख़ुद भी इस इलाके का दौरा, उन्हें क्या कुछ देखा और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। बहुत अच्छा लगा, ऐसा स्नोफॉल फर्स्ट टाइम विटनेस किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है ये नज़ारा, ये और कहीं देखने नहीं मिलता और अनएक्सपेक्टेड है, बिकॉज अक्टूबर में यूजुअली स्नोफॉल होता नहीं है और हम लोग को देखने मिल गया, तो हम लोग बहुत ही यहाँ के टूरिस्ट फिलहाल तो।
तो यहाँ से जाने के बाद क्या मैसेज रहेगी बाकी सैयाहों के लिए ताकि वो भी आए और बर्फबारी का लुत्फ? हाँ हाँ ज़रूर, सबको रिकमेंड करूँगी। कश्मीर तो वैसे ही एक बहुत अच्छी खूबसूरत जगह है, सबको आना है यहाँ पे। और मैं तो मतलब ज़रूर बोलूँगी कि इस टाइम पर आओ, बर्फ़ के टाइम पर स्पेशली आओ, क्योंकि बहुत खूबसूरत है ये नज़ारा। तो मेरा नाम मर्लिन है और हम लोग इनका नाम केनी है और हम लोग हैदराबाद से आए हैं। और मैंने तो कभी बर्फ गिरते हुए नहीं देखा, बर्फ जब पड़ा था देखा था, बट ये बहुत सुंदर है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि जब बर्फ गिर रहा हम लोग आए गुलमर्ग। कश्मीर बहुत ही सुंदर जगह है। ये वी वांट सब लोग पूरे इंडिया से इधर आइए, देखिए गॉड्स क्रिएशन कितना बहुत सुंदर है। तो वी आर एंजॉयिंग, होप यू ऑल विल एंजॉय। मैदानी इलाकों में अगर कल से ही मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, वही सयाहती मुकाम गुलमर्ग में इस वक्त मौजूद और यहाँ पर भी 2 से 3 इंची बर्फबारी जो है ताज़ा रिकॉर्ड की गई। वही अगर हम सयाहत से जुड़े लोगों की बात करें तो इस बार की बर्फबारी से जो यहाँ के मकामी नौजवान है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं और बाहर से काफी तादाद में यहाँ पर सयाहती मुकाम गुलमर्ग का रुख जो है सयाह कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस बर्फबारी का लुत्फ ले रहे हैं। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज, गुलमर्ग। नाज़रीन, रुबिया सईद किडनैपिंग मामले के अंदर समाअत हुई है और इस हवाले से जम्मू के टाडा कोर्ट के अंदर यह समाअत हुई है। और इस समाअत के दौरान अगरचे मोहम्मद यासीन मलिक जो कि JKLF के सरबराह भी हैं और जो अभी जेल के अंदर बंद भी हैं, तिहाड़ जेल के अंदर, अगरचे उन्होंने बार बार ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि उन्हें फिजिकली कोर्ट के अंदर अपीयरेंस का मौका दिया जाए और बाद में अगरचे मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से उन्हें फिजिकली हाजिर होने के लिए इजाज़त भी दी गई थी। ताहम आज जब इसकी समाअत हुई तो एक बार फिर उन्हें VC के यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हाजिर होना पड़ा, क्योंकि तिहाड़ जेल के हुक्काम की जानिब से उन्हें इजाज़त नहीं दी गई है रिलीज़ करने की। और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर मुअज़्ज़ज़ जज साहब को भी एक ख़त रवाना किया गया है। और इस हवाले से आज मोहम्मद यासीन मलिक जो है इस पेशी के दौरान फिजिकली अपीयर नहीं हुए, बल्कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हाजिरी दी है। तमाम मुल्ज़िमान इसमें थे, लेकिन जो इस मामले की समाअत जज साहब कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो वकील यहाँ पर थे, उन्होंने जब मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि रुबिया सईद आज यहाँ पर नहीं आई हुई थी। रुबिया सईद का किडनैपिंग वाला केस था, तो उसमें ऑल एक्यूज्ड वर प्रेजेंट एक्सेप्ट 1 और यासिन मलिक थ्रू VC प्रेजेंट है। तो जैसे लास्ट टाइम कोर्ट ने ऑर्डर किया था प्रोडक्शन वारंट्स के लिए, तो वहाँ से तिहाड़ जेल से एक लेटर आई है कोर्ट को कि ऑर्डर्स ऑफ पेमेंट है। सो ऑन रिकॉर्ड ली गई और दूसरा 24 नवंबर की नेक्स्ट डेट है। नहीं, क्योंकि उनकी तो क्रॉस एग्जामिनेशन होना था, तो वो उनकी एग्जामिनेशन एप्लीकेशन मूव हुई है। क्या रीजन दिया? रीजन तो क्या एग्जामिनेशन एप्लीकेशन कोर्ट में पेश की गई है और दूसरा यासिन मलिक ने आना था उनको क्रॉस एग्जामिन करने, तो इसलिए मे बी। नाज़रीन, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी मर्ज़ वजूद में आने के बाद अब इस पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद की जानिब से पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम का जो सिलसिला है, जो मुहिम उन्होंने छड़ी है, वो लगातार जारी है। और आजकल वो करना, कुपवाड़ा, टीटवाल के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर पब्लिक आउटरीच के दौरान अलग अलग जगहों पर छोटी छोटी मीटिंगें, कन्वेंशंस, जलसे जुलूस में गुलाम नबी आज़ाद आजकल दिख रहे हैं। और इस हवाले से आज करना टीटवाल में एक मीटिंग से उन्होंने खिताब भी किया और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि माहौल जम्मू कश्मीर के अंदर ठीक हो, खासतौर पर बॉर्डर इलाकों के अंदर भी ठीक हो, तिजारत बढ़ जाए, खासकर बॉर्डर इलाकों में जो रहने वाले लोग हैं वो रिश्तेदारों के आपस में मिल पाए। ये गुलाम नबी आज़ाद ने यहाँ पर कहा। दरअसल गुलाम आज़ाद कांग्रेस से इलाही के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के जड़ मजबूत करने के लिए अलग अलग इलाकों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इस आपके बेटे का फेवरेट ऑबरजीन्स इन योगर्ट सॉस बना रही हूं। मतलब दही बैंगन। हाँ माँ, दही बैंगन। याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉलमार्क और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क। एक सेकेंड, इस बार तो माँ से भी बेहतर बना। पी मार्क, द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों। सॉरी ब्रो, माय मिस्टेक। फ्रूट्स की रिफ्रेशिंग गुडनेस साफ दिख जाए, ट्रॉपिकाना सी थ्रू बॉटल में जो आए। मैं
आजकल वो नॉर्थ कश्मीर के अंदर खेमजन है। और कई जगहों में पॉइंट खोले थे। बारामूला साइड में भी हमने खोला था ताज महिदीन का साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में, तजारत के लिए, बिजनेस के लिए वो फिर खोले जाए ताकि यहाँ बिजनेस हो, यहाँ के लोगों को भी फायदा हो, वहां के लोगों को भी फायदा हो। हम चाहते हैं कि खुशगवार हालात हो जाएं और तजारत दोनों तरफा चले और खास तौर से बॉर्डर इलाकों में रिश्तेदार एक दूसरे से मिल पाए और तजारत भी कर पाए। तजारत के लिए उनको उनका जो यहाँ चीजें बनती हैं वो खरीदे, वहां में चीजें जो बनती है वो सस्ते दामों पे यहाँ खरीदे और लोग भी अपने रिश्तेदारों के साथ, बिछड़े हुए भाइयों के साथ, भाई बहनों के साथ, वालिदैन के साथ मिले। चाहे वो जम्मू सूबा का हो या कश्मीरी सूबा का, जो भी पहाड़ी वाले इलाके हैं जिन्हें मुसीबतें हैं, मुश्किलात है, उनको जरूर रिजर्वेशन मिले। और खास तौर से गुरेज जैसे लोग जो 6 महीने बिल्कुल पूरे मुल्क से और पूरी रियासत से कट ऑफ रहते हैं और पूरी दुनिया का कोई पता नहीं होता, यहाँ हीटिंग नहीं है, गर्म। श्रीनगर के अंदर आज ईडीआई की जानब से एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था और मुख्तलिफ फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के लिए इस तरबियती प्रोग्राम का जो इफ्तिताह है वो एजाज अहमद भट्ट जो कि ईडीआई के डायरेक्टर हैं उनकी जानब से किया गया है। इस मौके पर ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स को बेहतरीन और कामयाब एंटरप्राइजेस बनने के लिए उन्हें खुसूसी मालूमात और तरबियत दी गई हैं। इसके अलावा उन्हें सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों के हवाले से भी आगाही दी गई है। आपको बताना चाहेंगे कि ईडीआई एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए काफ़ी वक्त से काम कर रहा है और एजाज अहमद भट्ट को हाल ही में ईडीआई का डायरेक्टर मुंतखब किया गया है। स्कीम्स बहुत सारी हैं, चाहे वो खादी विलेज में हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के हैं, बहुत सारी स्कीम्स है। या जो हम खुद नेशनल माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का स्कीम देख रहे हैं, स्कीम्स हैं। बच्चों को आना चाहे सामने, चाहे मेल है बच्चा फीमेल है, वो हमारे पास आ सकता है और इन स्कीम्स का फ़ायदा हो सकता। हम इसको काउंसलिंग भी करेंगे, गाइड भी करेंगे और ट्रेनिंग भी देंगे और कोशिश करेंगे जो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है वो भी इसको हम कारखाने दिखाएं प्रैक्टिकली, और जो सक्सेस स्टोरीज हैं, जो अभी कारखाने चल रहे हैं, जो अभी लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ इनको लिंकेज करें, मिलाएं, ताकि ये प्रैक्टिकली देखेंगे कि इनको क्या दिक्कतें आई, इनको क्या दुश्वारियाँ आई, तो इनको वो दुश्वारियाँ सामने न आए, उनको कैसे फेस करेंगे, उसमें हम ज़रूर इनको भरपूर सपोर्ट कर लेंगे। है कि अगर कहीं बैंक इनको तंग करता है, इनको इन राइटिंग देना पड़ेगा कि कौन ब्रांच मैनेजर इनसे कोई डाइवर्ट करता है, टाइम ज़्यादा लेता है, टाइम पर इनका सैंक्शन नहीं होता है, ये राइटिंग में देंगे। जहां इनको स्पॉन्सर केस होगा वहां ये अपना एप्लीकेशन देंगे या हमें अप्रोच करेंगे, हम ज़रूर इनको सपोर्ट करेंगे। और जो बैंक मैनेजर ऐसे करेगा उसमें जो बैंक नज़र महकमा फूड सिविल सप्लाईज और उमूर सार्फिन में काम करने वाले मुलाजमीन की 2 अंजुमनें थी, 2 यूनियनें थी, लेकिन आज वो एक साथ हो गई हैं, मर्ज हो गई हैं। और इस हवाले से आज श्रीनगर के अंदर एक तकरीब का भी एहतमाम किया गया था। यानी फूड सप्लाईज एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन कश्मीर और CAPD एम्प्लॉयज़ कश्मीर ने आपस में हाथ मिलाया और तायुन किया गया है कि महकमा में काम करने वाले मुलाजमीन के मामलात को सही ढंग से मुत्तफिका तौर पर मुत्तहिद होकर उठाया जाएगा। अब दोनों तंजीमें एक हो गई हैं, यानी मर्ज हो गई हैं, और जो नई तंजीम आई मर्ज वजूद में उसका नाम फूड सिविल सप्लाईज एम्प्लॉयज यूनियन रखा गया है और एजाज अहमद खान को इस तंजीम का सदर मुकर्रर किया गया। आपको बताना चाहेंगे कि CAPD एम्प्लॉयज कश्मीर से जो एजाज अहमद खान है उनका ताल्लुक पहले था, लेकिन अब जब ये 2 तंजीमें
जो मुलाजमीन की, ख़ासतौर पर जो महकमा फूड सिविल सप्लाईज और उमूर सार्फिन में काम करने वाले मुलाजमीन हैं, इनकी जो 2 तंजीमें हैं, अब जब वो एक बन गई हैं तो इस एक तंजीम का जो सदर है उसे एजाज अहमद खान को मुकर्रर किया गया है। ये फूड सिविल सप्लाईज कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट में आज जो हमारी यहाँ 2 यूनियनें थी इस महकमे में, एक तो पहली ऑर्गेनाइजेशन थी यहाँ की जो फूड सप्लाईज एम्प्लॉयज एसोसिएशन कश्मीर, उसके बाद आज से 13 साल पहले एक और ऑर्गेनाइजेशन जो वजूद में आई थी जिसका नाम मेरी क़यादत में CAPD एम्प्लॉयज एसोसिएशन कश्मीर, वो भी माजी वजूद में आई थी और 2 एसोसिएशनें इस महकमे में रन कर रही थी। ये इतिहाद इसलिए किया गया है कि महकमे में काम करने वाले जो हमारे हज़ारों मुलाजमीन हैं या हमारे फेयर प्राइस शॉप डीलर्स हैं या हमारे मेहनत कश है, उनके जितने भी जायज़ मुतालबात हैं हम उनको हल करवा सकें। अजी खबर सोपोर से, और सोपोर से ये खबर कि कबाड़ से जुगाड़ एक अच्छी मुहिम है जो म्यूनसिपल काउंसिल सोपोर की जानिब से शुरू की गई है, और इस मुहिम के ज़रिए कबाड़ से जुगाड़ का जो इनिशिएटिव है, जिसमें पुरानी जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं उन्हें नई शक्ल दी गई है और ख़ूबसूरत चीज़ें बनाई गई है, यानी उन्हें नए रूप के अंदर जो है वो पेश किया जा रहा है। और इस इनिशिएटिव का आगाज़ जो है वो सोपोर म्यूनसिपल काउंसिल की जो प्रेसिडेंट है मसरत कार, उन्होंने किया है, और इसके अलावा कुछ सोशल वर्करों ने भी इस मुहिम में उनका साथ निभाया है। दरअसल जितनी भी प्लास्टिक की चीज़ें, चाहे डिब्बे हो, प्लास्टिक के बॉक्सेस हो, बोतलें हो, टायर्स हो या कुछ और चीज़ें हों, उन्हें नया रूप दिया जा रहा है, चाहे पेंट किया जाता है या उन्हें काट कर कुछ नई चीज़ बनाई जाती है तो उसे एक नई शक्ल के अंदर पेश किया जाता है जो डेकोरेशन के लिए फिर इस्तेमाल में लाए जाते हैं। देखा जो ये चीज़ें है वेस्ट मटेरियल है, इनसे हम कैसे यूजफुल चीज़ें बना सकते हैं। जैसे कि हमने देखा जो टायर्स है, इनसे हम कैसे अपना गार्डन डेकोरेट कर सकते हैं। इनसे हमने सीट्स बनाई है एक, और जो ये यहाँ पर है बॉटल्स है, इनसे हमने बनाए हैं ब्यूटीफुल बॉटल्स है। इनसे हम कैसे ब्यूटीफुल फ्लावर पॉट्स बना सकते हैं। और हमने देखा कि जो ये कैन है जिसमें ऑयल होता है, उनसे हम कैसे ब्यूटीफुल बास्केट्स बना सकते हैं। तो इसका मेन मकसद यही है कि ये जो है ये कबाड़ से जुगाड़, इसका हम मेन मकसद यही है कि हम जो ये वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट प्लास्टिक मटेरियल है, इसको हम बाहर ना फेंके। इससे क्या होता है, अगर हम बाहर फेंकेंगे तो हमारी जो ज़मीन है, हमारा जो ये सॉइल है, ये सॉइल ये खराब होती है। बेटर है कि हम इससे यूजफुल चीज़ें बनाए, अपना घर डेकोरेट करें जैसे कि हमने बनाए हैं। इससे हम घर बैठे भी बना सकते हैं। मैं अपने माशरे की नाज़रीन, आपको याद ही होगा कि शोपियां के अंदर हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक बिग स्क्रीन यानी सिनेमा का इनॉग्रेशन किया था, और उसी सिनेमा के अंदर आज पहली फिल्म का आगाज किया गया है। बाग मिल्खा बाग के नाम से इस फिल्म की आज यहाँ शुरुआत हुई, और इस फिल्म की शुरुआत से ही इस सिनेमा घर का आज इब्तिदा भी किया गया। इफ्ताही मौके पर फिल्म बेताब, बॉलीवुड फिल्म बेताब के डायरेक्टर भी यहाँ पर मौजूद थे, और उनके साथ साथ यानी राहुल रवेल के अलावा डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले भी यहाँ पर मौजूद थे। इस फिल्म को किड्स फेस्टिवल का नाम दिया गया है, और इसी मुनासबत से आज यहाँ पर बच्चे भी आए थे और उन्होंने आज खुद यहाँ पर ये फिल्म देखी, और उनका मानना है कि उन्हें ये फिल्म देखकर बहुत अच्छा लगा। और बॉलीवुड के जो डायरेक्टर हैं उनका भी ये कहना है कि जब से उन्होंने फिल्म बेताब बनाई तब से लेकर आज तक डायरेक्टर का कहना है कि कश्मीर के लोगों के मिजाज में कोई फ़र्क नहीं आया। कश्मीर के लोग तब भी प्यारे थे, तब भी खुश मिजाज थे, और आज भी खुश मिजाज हैं। सिनेमा एक चीज़ है जो सारे आवाम को मिला सकती है, और ये जो 30 साल से जो लोगों ने मिस किया है वो उनको फिर देखने को मिलेगा। मैं राहुल से और कनिका से बोला था कि एक
इनके थिएटर और भी खुल रहे हैं जो साउथ कश्मीर में। तो उसके बाद एक चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल करते हैं यहाँ पर, जिसमें चिल्ड्रन फिल्म सबके करते हैं, जिसमें 30 साल में जो पिक्चरें देख नहीं सके। आज जो यहाँ पे शोपियान में एजुकेशन फेस्टिवल हुआ है, मैंने भी यहाँ पार्टिसिपेट किया है, तो आप सबको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए इसमें, क्योंकि ये खाली सिनेमा नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे एजुकेशन का भी सारा सिस्टम है एंड गेम्स का भी। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे एक बार विज़िट ज़रूर कीजिए। एंड इस चीज़ से हम मतलब आगे जा सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ से हमें जो इंटरनेट में दिखाया जाता है वो लेकिन अभी अभी ये खबर आ रही है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ना, जिसे फैटअप कहते हैं, FATF भी कहते हैं, उनकी जनब से पेरिस के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई है, एक मीटिंग हुई है, और इस कॉन्फ्रेंस में ये फैसला लिया गया है कि पाकिस्तान जो ग्रे लिस्ट के अंदर था, अब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया। ये अभी अभी की खबर जो है वो आ रही है कि पाकिस्तान अब FATF के ग्रे लिस्ट से निकाला जा चुका है। तो नाज़रीन, ये था आज का न्यूज़ एट 6। इसके साथ ही अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजिर को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।